सोवियत संघ में इस तथ्य का एहसास हुआ कि मस्तिष्क बिल्कुल कंप्यूटर जैसा है। फिर इसे क्यों सताया जाए और क्यों बेवजह परेशान किया जाए। इसलिए परीक्षाओं में छात्रों को पुस्तकों से परामर्श लेने के लिए या अपनी इच्छित पुस्तक लाने के लिए पुस्तकालय में जाने की अनुमति दी जाती है। परीक्षा हॉल में वे सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है। जब कोई चीज किताबों में लिखी हुई है तो उसे अनावश्यक रूप से याद रखने की क्या जरूरत है। लेकिन एक चीज का पता चला और उसने पूरी स्थिति बदल दी। जो लोग प्रथम नहीं आते थे वे परीक्षाओं में प्रथम आने लगे। जो लोग प्रथम आ रहे थे उनकी पकड़ छूटने लगी। वे नीचे जाने लगे। द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। क्या हुआ? उत्तर खोजने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता है और वे किताबें बड़ी है और समय सीमित है। 3 घंटे आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे। आपको उत्तर देने के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों और आंकड़ों को खोजने के लिए बहुत सतर्क और बुद्धिमान होना होगा। जो लोग हमेशा पहले स्थान पर आते थे वे पिछड़ने लगे क्योंकि उनके पास कोई बुद्धि नहीं है। उनके पास केवल याददाश्त है। अब वह याद किसी काम की नहीं रही। यह सब बहुत आदिम है। प्रत्येक छात्र को एक छोटा रिमोट कंट्रोलर प्रदान किया जा सकता है और वह केवल यह जांच सकता है कि किस उत्तर की आवश्यकता है। उसकी बुद्धिमत्ता इस बात में होगी कि रिमोट कंट्रोलर का उपयोग कैसे किया जाए। इसका बुद्धिमानी से उपयोग कैसे किया जाए। भ्रमित ना हो। प्रश्न को समझदारी से कैसे समझा जाए ताकि वह समझदारी से उत्तर ढूंढ सके। लेकिन यह स्मृति का प्रश्न नहीं है। एक अलग तरह की शिक्षा की आवश्यकता होगी जो आपको बुद्धिमत्ता सिखाए। यह सर्वविदित सत्य या सर्वविदित तथ्य है कि अधिक बुद्धिमान लोगों की याददाश्त उतनी अच्छी नहीं होती और ऐसे लोग भी हुए हैं जिनकी स्मृति बहुत अच्छी है लेकिन उनके पास बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। उनकी स्मृति लगभग चमत्कारी, अविश्वसनीय, लेकिन यह बिल्कुल यांत्रिक है। जब फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ तो पता चला कि लोगों ने अपनी सुंदर लिखावट खोना शुरू कर दिया। बस एक साधारण पुराने जमाने के पेन से आप फाउंटेन पेन से बेहतर लिख सकते हैं। फाउंटेन पेन तेज है और आपको इसे बार बार स्याही में डुबाने की जरूरत नहीं है। इसमें स्याही है, गति है और स्याही की आपूर्ति के कारण लोग तेजी से लिखने लगे। धीरे धीरे लिखने में जो शालीनता थी वह अचानक गायब हो गई। कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। यह आपको याद रखने में बहुत मदद करेगा लेकिन यह नकारात्मक तरीके से भी मदद करेगा। आपके पास याददाश्त नहीं होगी। यहाँ तक कि आपको अपने दोस्तों के नाम भी कंप्यूटर पर चेक करने होंगे। आपको उस सबक का नंबर भी कंप्यूटर पर जांचना होगा जहां आप रहते हैं क्योंकि अब काम करने के लिए आपके अपने कंप्यूटर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक यांत्रिक उपकरण है। मस्तिष्क कोई समस्या नहीं है क्योंकि मस्तिष्क केवल एक मशीन है। समस्या मस्तिष्क की सामग्री है जो मन है। मस्तिष्क केवल एक पात्र है और प्रत्येक जीवन में आपको एक नया पात्र मिलता है। पुरानी सामग्री आपकी चेतना के चारों ओर एक परत के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि आपको एक नई शुरुआत मिलती है तो मेरा मतलब मस्तिष्क से है। तो मेरा मतलब मस्तिष्क से है, मन से नहीं। लेकिन अंग्रेजी में इनका प्रयोग पर्यायवाची
रूप में किया जा रहा है। यदि आप पिछले जन्मों में जाना शुरू करते हैं तो आप मन की दुनिया में प्रवेश करेंगे जो विशाल है और प्रत्येक परत एक जीवन को प्रकट करेगी। जब सभी परतें सचेतन रूप से पार हो जाती हैं तभी आप अपनी चेतना के केंद्र पर आते हैं।